हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ बेहतर चल रही होंगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो है कुछ बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जो है अपने चैनल पे है जो है बुक्स के बारे में भी पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको भी। ठीक है, तो आज की जो ये बुक्स हैं मोस्टली जो आपका 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था दोस्तों, तो इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो है उस टाइम के जो कुछ लेखक हैं, तो उन्होंने जैसे 1857 पे अपनी अपनी बुकें लिखी हैं। तो उन उन बुकों के एक तो राइटर इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट आपसे बुक पूछ ली आती है और उसका राइटर आपको देना होता है, ठीक है, जवाब में। या फिर इन बुकों में इन राइटरों ने जो 1857 की क्रांति के मत में अपने मत दे रखे हैं कि किसी ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना है, किसी ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह माना है, और किसी ने 1857 की क्रांति को न तो राष्ट्रीय विद्रोह न तो स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो अपने अपने मत हैं। तो चलिए इस सेशन को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक है आपकी 1857। बुक का नाम आपका 1857 है, और ये बुक आपकी लिखी है एस एन सेन ने लिखी है। ठीक है, एस एन सेन ने ये बुक लिखी है 1857। पूरा नाम है इनका सुरेंद्र नाथ सेन, तो शॉर्ट में आपका एस एन सेन हो जाता है। और इन्होंने ये बुक लिखी है 1857। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, तो इस बुक में इन्होंने जो 1857 की जो आपकी क्रांति थी, ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्यूशन आपका था, तो उन्होंने इन्होंने इस बुक में अपना मत दिया है कि यह किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम मानने से मना किया है। ठीक है, तो इनका इस बुक में अपना ये ओपिनियन था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपकी अगली बुक की तरफ। अगली जो बुक है इसका नाम है आपका एन एस ए ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, ये बुक का नाम है एन एस ए ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। इसके राइटर हैं आपके सर सैयद अहमद खान ने ये बुक लिखी है एन एस ए ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। और इस बुक सबसे पहले तो राइटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहा है कि वह जो था वो एक सैनिक विद्रोह था। तो सैयद अहमद खान ने अपनी इस बुक में 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह माना है। ठीक है, तो इनका मत था कि वह एक सैनिक विद्रोह था। अगली जो आपकी बुक है ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आती भी है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस बुक के राइटर हैं आपके आर सी मजूमदार। ठीक है, आर सी मजूमदार इस बुक के राइटर हैं, और आर सी मजूमदार ने अपनी इस बुक में ओपिनियन दिया है 1857 की क्रांति के लिए कि वह जो 1857 की क्रांति थी वो ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, ना तो पहला ना तो पहला ना। तो इन्होंने अपनी बुक में 1857 की क्रांति के लिए कहा है कि वो ना तो वो प्रथम था, ना ही वो राष्ट्रीय था, और ना ही वो स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने भी नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं कि ना तो वो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, और ना ही वो स्वतंत्रता संग्राम था। अगली जो बुक है आपकी वो रिबेलियन रिबेलियन 1857 है इस बुक का नाम। तो इसके राइटर आपके हो जाते हैं पी सी जोशी ने ये बुक लिखी है रिबेलियन 1857। अगली जो इम्पोर्टेंट बुक आपकी वो आपकी इंडिया टुडे है, और ये रजनी पामदत्त ने लिखी है। ठीक है, तो ये आपकी 1857 से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, और इंडिया टुडे इसका नाम है, और ये लिखी है आपकी रजनी पामदत्त ने। अगली जो आपकी बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो इम्पोर्टेंट बुक है आपकी ये। ठीक है, बुक का नाम आपका है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और ये आपकी वी डी सावरकर ने लिखी है, विनायक दामोदर सावरकर ने ये बुक लिखी है आपकी। ठीक है, तो ये बुक वी डी सावरकर ने लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसमें इन्होंने ओपिनियन दिया है कि वो जो 1857 की क्रांति थी वो एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये ओपिनियन दिया है वी डी सावरकर ने। अगली जो आपकी बुक है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, और ये आपकी के एम पन्निकर ने लिखी है। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। ठीक है,
तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री ये बुक लिखी है के.एम. पन्नीकर ने। और के.एम. पन्नीकर ही वो इंसान थे जिन्होंने द्वैध शासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो द्वैध शासन है उसको इन्होंने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। तो इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री किसने लिखी है, तो ये लिखी आपकी के.एम. पन्नीकर ने। देखिए दोस्तों, जो इंडिया टुडे बुक रजनी पामदत्त ने लिखी है आपकी, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये बुक रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे आपकी बुक लिखी है। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए आपकी क्योंकि इंडिया टुडे बुक में ही रजनी पामदत्त ने भारत में जो ब्रिटिशर्स का उपनिवेशवाद था, तो ब्रिटिशर्स के उपनिवेशवाद को रजनी पामदत्त ने अपनी बुक इंडिया टुडे में 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को रजनी पामदत्त ने अपनी बुक इंडिया टुडे में 3 भागों में बांटा हुआ है। और ये 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने जो है आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद है, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद को उन्होंने बांटा है। तो 1757 से 1813, ठीक है, 1757 से 1813 तक का जो पार्ट है, 1757 से 1813 तक का जो पार्ट है, इसको उन्होंने दिया है वाणिज्यिक पूंजीवाद की संज्ञा। यानी जब ब्रिटिश यहाँ थे तो इस दौर तक जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद आपका चला था। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका ये हो गया। इसके बाद आपका आता है औद्योगिक पूंजीवाद। तो औद्योगिक पूंजीवाद को जो टाइम एरिया है वो 1813 से 1857, ठीक है, 1813 से 1857 का जो टाइम पीरियड था वो आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद उन्होंने इसमें दिया है। और तीसरा जो भाग उन्होंने दिया है वो आपका वित्तीय पूंजीवाद है। तो 1857 के से लेके 1947 तक का जो भाग है आपका, वो आपका वित्तीय पूंजीवाद है। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को रजनी पामदत्त ने अपनी बुक इंडिया टुडे में 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद पहले नंबर पे है। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद आपका 1757 से 1813 तक चला था। उसके बाद दूसरा आपका औद्योगिक पूंजीवाद है। तो औद्योगिक पूंजीवाद आपका चला था 1813 से 1857। और तीसरा जो आपका भाग है वो वित्तीय पूंजीवाद था, जो 1857 से 1947 तक चला था। ठीक है, तो इसलिए ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।